Good morning everyone. Class 10th, subject Political Science, Chapter 6th, Political Parties, and today's topic is Introduction of this chapter. Students, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके बिना जमहूरियत नामुमकिन है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि सियासी पार्टीज़ क्या होती है, कैसी होती है, पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनका काम क्या होता है, ये कैसे बनी होती है, नेशनल और रीजनल पार्टीज़ क्या होती है और आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी में इतना डिक्रीज़ क्यों हो रही है उनकी पॉपुलैरिटी, और हम डेमोक्रेसी या हम लोग या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है। सो हम पहले पढ़ेंगे सियासी पार्टीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी। आप सब ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुना होगा थ्रू टीवीज़, न्यूज़पेपर्स, और आपने देखा भी होगा अपने इलाके में पॉलिटिकल रैली होते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़, और कुछ के नाम तो आपको पता होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स में। सो ए पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to contest election and their aim is to hold power in the government। यानी कि जो सियासी पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आकर इलेक्शन लड़ते हैं और उनका जो एम होता है वो होता है इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाना। तो they agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. उनके पास कुछ पॉलिसीज़ होती है, कुछ प्रोग्राम होते हैं लोगों के लिए, और इन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर, इन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर वो लोगों में जाते हैं, लोगों के बीच बताते हैं कि हम आपके लिए, कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्या डेवलपमेंट वर्क्स करेंगे, और इन वादों के लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आप हमें इन प्रोग्राम्स और इन पॉलिसीज़ पर वोट दे के जिताओ, ताकि जीत कर हम जब गवर्नमेंट फॉर्म करें तो हम ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिटीजन एंड फॉर द कंट्री एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट अगर वो इलेक्शन जीत जाए, अगर नहीं जीत तो वो रह जाती है अपोजिशन में। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, सियासी पार्टी, ये किन चीज़ों से बनी होती है? ये बनी होती है लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर हो गए रहनुमा। जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने देखी होंगी जो अपने लीडर से जानी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होना चाहिए वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो स्पीच देने में काफ़ी अच्छा होना, उसके पास ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए, सिर्फ लुक्स में नहीं बाकी चीज़ों में भी, उसके डेवलपमेंट वर्क्स में भी जो काम करता है वो बोलता है तो उसमें एक जेन्युइननेस होनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो लोग उनकी पर्सनैलिटीज़, उनके काम और उनके जो स्पीच देने का जो वे होता उससे इतने वो हो जाते थे, वो मैस्मराइज हो जाते थे कि बहुत सारे लोग पार्टी को न देखकर, लीडर को देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यानी कि शेख अब्दुल्ला साहब को देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालते थे। तो ये होता है कि कभी कभी लीडर को देखकर लोग उस पार्टी को वोट डाल, इसका मतलब है कि लीडर पार्टी का काफ़ी कॉन्फिडेंट और लोगों के बीच अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसकी वजह से पार्टी को फ़ायदा मिलता है एक कॉन्फिडेंट लीडर और अच्छे स्पीकर से। सेकंड है एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो काम करते हैं फॉर द पॉलिटिकल, सियासी पार्टी का जो भी काम करना होता है, रैलीज़ निकालना, उनका सपोर्ट बढ़ाना, काम करना, पॉलिटिकल चंदा इकट्ठा करना, फंड इकट्ठा करना, सारा एक्टिव मेंबर्स का काम होता है। तो इसके लिए वो रजिस्टर्ड होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो उनको कहते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो पूरा वर्क और सपोर्ट उस पार्टी को देते हैं जिसमें वो रजिस्टर्ड हुए। थर्ड होते हैं फॉलोअर्स।
फॉलोअर्स रजिस्टर्ड नहीं, वो रजिस्टर नहीं करते पॉलिटिक्स, मगर वो चाहते हैं कि ये पार्टी जीतनी चाहती, वो अपना सपोर्ट उस पार्टी को देना चाहते हैं। उसमें हम भी आ सकते हैं, आप भी, जो पार्टी आपको पसंद हो उसके आप एक तरह से फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो ये होते 3 चीज़ें, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, जिससे पॉलिटिकल पार्टी एक बनती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या काम करते हैं। नंबर 1, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वो तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि उनको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि उसके बिना उनका वजूद ही नहीं है इलेक्शन के बिना, कि उनको इलेक्शन में उतरना है, अपने प्रोग्राम्स को लेकर लोगों के बीच जाना है, फिर जीते तो ठीक गवर्नमेंट फॉर्म करते, नहीं तो अपोजिशन में बैठ जाते हैं। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, लोगों के बीच जाते हैं अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को लेकर। नंबर 2, दे प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। वो चाहे इलेक्शन में जीते और गवर्नमेंट फॉर्म करें, ना हार जाए, अपोजिशन बैठे, दोनों तरीके से वो जो लॉ बनाने के लिए जो लॉ बनती है कंट्री के लिए, उनमें वो जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में तो दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ मौजूद होती, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जीत के आते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, वो वहाँ बैठकर इस लॉज के सपोर्ट में या खिलाफ में वोट देते हैं, उसी से फिर लॉ बन के आता है कंट्री में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही है, जीतने के बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, इलेक्शन में अगर हार जाए तो अपोजिशन का रोल इख्तियार करते हैं। फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक, अगर उनको कभी लगे कि पॉलिसीज़ ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ अपोजिशन वाले बोलते हैं, प्रॉब्लम्स भी उठाते हैं लोगों के। तो इस तरह वो रोल ऑफ अपोजिशन, एक अच्छा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक अच्छा अपोजिशन पार्टीज़ का भी रोल प्ले कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी असर पड़ता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे, गलत प्रोग्राम्स ना लाए, तो वो रोल ऑफ अपोजिशन होता है। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़, जो इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम्स जो अनदेखा कर रही हो गवर्नमेंट, तो अपोजिशन क्या कर सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो ये इशू उठाकर लोगों तक लोगों के इश्यूज उठाकर गवर्नमेंट तक आवाज़ उठा सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। कभी कभी क्या होता है, लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास ना जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाते हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, जो उनकी प्रॉब्लम्स हो, जल्द से जल्द गवर्नमेंट तक पहुंच सके। तो बहुत सारी स्कीम्स है जिसके लिए जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इजी एक्सेस होते हैं अपने इलाके के जो एमएलए हैं या अपोजिशन पार्टी के ही लीडर, उनके पास जाकर लोग उनसे ये स्कीम्स के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के ये मेजर कुछ फंक्शंस है कि वो क्या काम करती है। तो स्टूडेंट्स, आप रोज़मर्रा के जो अपने न्यूज़ होते उसमें इनके बारे में सुनते ही होंगे। तो आज ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। थैंक यू।